महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने बजरंग दल की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चंदन नगर इलाके में कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक हकीमुद्दीन शेख के घर भीड़ ने घुसकर परिवार से भारतीय होने का सबूत मांगा। आरोप है कि इस भीड़ में बजरंग दल के सदस्य और कुछ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पीड़ितों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर अपमानित किया गया। हकीमुद्दीन के परिवार का कहना है कि उनके पूर्वजों ने 130 सालों तक देश की सेवा की है और फिर भी उन्हें अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया। रात 11:45 पर 70 से 80 लोगों की भीड़ घर में घुसकर धमकाती है और आधार कार्ड दिखाने पर उसे फर्जी बताती है। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस की मौजूदगी से इनकार तो किया है, लेकिन गैर कानूनी जमावड़ा करने वालों पर केस दर्ज भी किया है। इस पूरे मामले में बजरंग दल की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। सवाल यह होता है कि जब देशभक्तों से इस तरह का सुलूक हो सकता है तो सुरक्षित कौन होगा? क्या महज मुस्लिम होने के नाते इस परिवार को प्रताड़ित किया गया? क्या मुस्लिम होने के नाते सबूत मांगा गया? और बजरंग दल आखिर होता कौन है सबूत मांगने वाला? क्या देश में कानून नाम की कोई चीज भी है या फिर नहीं? सुनवाते हैं आपको आखिर परिवार के लोगों की ओर से इन लोगों को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। रात में 11:30, 48 पे हमारे दरवाजे पे डायरेक्ट आए हैं। लात मारना, हाथ मारना चालू किया। धड़ 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 का आवाज़ आना हुआ। बच्चे लोग सब डर गए। जैसे जैसे दरवाज़ा खुला 5-7 लोग अंदर घुस गए। 70-80 आदमी थे। बाहर पूरे गली में भर गए। चारों तरफ से हमको घेराव बना लिए कि कहीं ये लोग भागे ना। तो हम बोले भागेंगे थोड़ी, हमारा खुद का घर है, तुमको लाइट बिल सब कुछ इत्मीनान से दिखाता हूँ, इतना गड़बड़ काहे को कर रहे हो, थोड़ा हल्लू आराम आराम। नहीं नहीं नहीं, तुम आधार कार्ड निकालो, ज़्यादा बोलने का नहीं तो अभी से मारेंगे तुमको। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मारने की धमकी देना चालू किया। आधार कार्ड उनको एक एक दिखा रहे हैं, सब डुप्लीकेट है बोल के आधार कार्ड हमको सब बाहर निकालना चालू किए। कौन लोग थे ये? आप लोग उनको जानते थे? नहीं, उनको हम पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने अपने आप को बताया? बजरंग दल के लोग बताए कि हम लोग बजरंग दल के लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो पुलिस भी आई थी? पुलिस सिविल ड्रेस में थी, हम उनको पहचाने नहीं इसमें पुलिस है। पुलिस को बाद में अपने आप को बताना पड़ा कि हम इसमें से पुलिस भी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन कार्रवाई सब ये लोग कर रहे थे, जो पब्लिक थी उनके साथ में। आधार कार्ड छीनना, डुप्लीकेट बताना, मारने की धमकी देना, वो लोग कर रहे थे। हमको ज़्यादा कुछ बोलने नहीं दे रहे थे, आपस में बात नहीं करने दे रहे थे। मोबाइल मेरा छीन लिए। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे थे वो आपसे? अपना तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दिखाने के बाद में डुप्लीकेट बता के हमको धमकी दे रहे थे। वो आए क्यों थे? किस शक पे आए थे? कुछ नहीं बताए। अपना क्या बोलते हैं, तुम बांग्लादेशी हो। हाँ। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उस शक में हमारे यहाँ आए थे। मैं तो उनको बोल रहा था कागज दिखाता हूँ, पेपर दिखाता हूँ, लाइट बिल दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ, अब थोड़ा शांति में बात करो। लेकिन चुटकी बजा के मारेंगे धमकी दे रहे। बच्चे को भी उठा रहे, जितना घर में बच्चे, लेडीज। कितने परिवार आप लोग थे उस वक्त? हम वहाँ पे 30-35 लोग। हमारा चाचा का घर बाजू में है, 1-2 चाचा बाजू में रहते हैं, मेरा घर है। तो कैसा माहौल था? काफी डर गए थे आप? सब पूरा घर हमारे डरा हुआ था। बच्चे अभी भी डरे हुए हैं उस माहौल को देख के। बच्चे अभी भी स्कूल थोड़ा डर के जा रहे हैं। रात में उनका सोना नहीं हो पा रहा है। लेडीज भी डरी हुई है। अच्छा, मुझे बताइए उसके बाद में आपने क्या किया? और फिर आपने बताया होगा कि आपका परिवार तो बहुत से संबंध हमारा कुछ सुन ही नहीं रहे थे सर, बात ही नहीं करने दे रहे थे। बस आधार कार्ड लिए, ज़बरदस्ती घर को हमको घर से बाहर निकाले और बाहर से फिर हमको ऑफिस में लेके आए। वहाँ पे जितने बच्चे थे हमारे घर के, जितने 15-16 बच्चे थे, सबको लिए फिर पुलिस चौकी लेके गए। आपके परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार ने किस तरह देश की सेवा की है? किस तरह देश के काम में लगे? मेरे चाचा फौज में थे, कारगिल की लड़ाई लड़े हैं। उनके बारे में मेरे चाचा अच्छे से बता देंगे। और मेरे दादा भी फौज में रह चुके हैं, सूबेदार थे। उनके बारे में आपको अपने चाचा से बात कराता हूँ, पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। जी, हम बाजू में रहते हैं सर। सब हमारा रूम जुटा हुआ है। 12 बजे, 11:30, पौने 12 बजे लोग 70-80 आदमी आए और अचानक में दरवाजा पर पीटने लगे, लातों से मारने लगे। दरवाजा जब खोले हम लोग तो धड़ाधड़ 5-5, 10-10 आदमी एक रूम में घुस गए और बेडशीट तक बच्चों को जाकर उठा रहे। सोते हुए बच्चों को 6-7 साल के बच्चे खड़े कर दे रहे नींद में। आधार कार्ड बताओ, आधार कार्ड बताओ, पैन कार्ड बताओ, तुम बांग्लादेशी हो, तुम रोहिंग्या हो। अब हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, हमें कुछ इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया कुछ। तो हम लोग आधार कार्ड दिखा रहे तो वो बोल रहे नहीं, सब फर्जी है, सब डुप्लीकेट है, जो बनाया उसको भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे। कोई भी बात करने की बात कर रहे तो फौरन बोलते थे नहीं, बात नहीं करने का, नहीं तो मारेंगे। उसके बाद हम लोगों का सब मोबाइल छीन लिए। औरतों को चुटकी बजा के धमकी दे रहे, खबरदार कोई आवाज़ नहीं करने का, नहीं तो मारेंगे। कौन थे ये लोग? ये लोग सब बजरंग दल के आरएसएस के लोग थे वो। अच्छा। और उसके बाद सबको इकट्ठा किए, बोले चलो सबको पुलिस चौकी।
पुलिस चौकी लेगा। अब उसमें कोई पुलिस वाला हमें दिख नहीं रहा था, सब सिविल ड्रेस में थे, सब ऐसे ही टपोरी थे। जब बाहर निकले हम तो लेडीज लोगों को मना किए कि भाई आप लोग मत जाओ, हम लोग जा रहे थाने। बाहर जब आए हम तो इकट्ठा होके हमारे बाजू में एक भगवान चाल है, उसमें भी 10-15 आदमी थे, हम भी 15-20 आदमी थे, 30-35 आदमी करके हम लोग चलो पुलिस स्टेशन में तैयार हो गए। उसके बाद जय श्री राम का नारा मारे वो लड़कों ने। तब उसमें बोला एक कि सिविल ड्रेस में बोला मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर हमको ले गए आगे थोड़ी दूर पे, कार्नर पे उनका गाड़ी खड़ी था पुलिस वाले की। वहाँ एक पुलिस वाला वर्दी में था, नेम प्लेट लगा था उसका, वो गाड़ी पे बैठा के हमको पुलिस चौकी ले गए। पुलिस चौकी ले जाने के बाद हमारा आधार कार्ड सब वहाँ पुलिस स्टेशन में जमा हो गया, हमें बाहर कर दिए। वो जो लोग हमारे घर पे हमला किए थे उनको अंदर बैठा के बात कर रहे हैं। 2 घंटे के बाद हमें बोले कि एक काम करो, अब अपना एड्रेस पता बताओ, सब उधर का यूपी का भी और यहाँ का भी। हम लोग ने पूरा एड्रेस पता सब उनको दिया, यूपी का भी यहाँ का भी। फिर हमें 3 बजे रात को बोले जाओ अपने घर को, सुबह आओ 11 बजे, अगर नहीं आते तो हम तुम्हें रोहिड़ी और बांग्लादेशी घोषित कर देंगे। तो हम लोग सुबह 11 बजे वहाँ पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ गए, जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो मैडम जो वहाँ थी उन्होंने बोले जो आप बता रहे हो वो ऐसा नहीं था, कोई आपके घर पे 70-80 आदमी नहीं गए थे। सर हम क्या बोल रहे हैं कि वो जैसे एक प्लानिंग के साथ पूरा काम हुआ था, पूरे लाइट बुता दिए गए थे बाजार के। हमारे पीछे स्कूल है संत तुकाराम पठारे का, वो सारे लाइट बंद थे। हमारे पहुँचते बराबर उन्होंने मोबाइल छीन लिए। आजू बाजू के जो सीसीटीवी कैमरा है वो लेने का किसका काम है? पुलिस वालों का। पुलिस वाले साफ मना कर रहे, बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको कोई प्रूफ की ज़रूरत है तो हमारे पास प्रूफ है। हमारा आर्मी डिपार्ट का हमारा पूरा खानदान 130 साल से हम आर्मी में है। अच्छा, आप भी अभी आर्मी? नहीं, हमारे भाई थे, अच्छा। सगे भाई थे आर्मी में, कारगिल के वार में भी रहे 1998 में। अच्छा। जी, तो 130 साल का हमारा पुराना आर्मी बैकग्राउंड है। हमारे आजा थे, हमारे दादा के बाप थे, वो भी मिलिट्री में हवलदार थे, हमारे दादा मिलिट्री में सूबेदार थे, हमारे दादा के भाई मध्य प्रदेश में डीजीपी रह चुके हैं। उसके बाद हमारे 2 चाचा सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट है। 65 और 71 की लड़ाई लड़े हैं, वो बीर अब्दुल हमीद के साथ भी, और चाइना की लड़ाई में भी रहे। हमारा भाई 1982 में भर्ती हुआ, 98 में कारगिल की लड़ाई में रहा। ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट है। तुम्हें क्या चाहिए, हम सब डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, पर मांगने का तरीका होना चाहिए सर। 12 बजे रात को कोई ऐसे ही चोरों की तरह घर पे आ जाए आम आदमी, हम उसे अपना डॉक्यूमेंट क्यों दें? अगर वो जोर जबरदस्ती हमारे बच्चों को, हमारे औरतों को घसीट रहे, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को बेइज्जत कर रहे हो, तो वो 6 साल के बच्चे का बोल रहे हैं ले चलो इसको भी पुलिस चौकी पे, आधार कार्ड दिखाओ उधर। तो हम जितना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो सब डुप्लीकेट है। ये जो हुआ आपके साथ में, जी कितनी भावनाएं आपकी आहत हुई? आपने सर, भावनाएं इसमें ऐसी आहत हुई, हमारे खानदान के लोगों ने देश की खातिर कुर्बानी दी है। हमारे भाइयों ने बॉर्डर पर जाकर सीने पे गोली लगने के लिए तैयार थे। हम लोगों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश के कानून के खिलाफ, रूल के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कोई काम हो। अगर हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह कहीं से पुलिस को कुछ मिला था, उसकी नोटिस देना चाहिए था ना हमें कि आप आओ, आपके ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह है, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। हम डॉक्यूमेंट अगर पुलिस के बुलाने पर न जाते डॉक्यूमेंट दिखाने, तब पुलिस हमको लेके जाती और फिर पूछताछ करती। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 12 बजे रात को यूं ही तमाम लफंगों के साथ 70-80 आदमी के साथ हमारे घर में घुस जाना बगैर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिए, तो हमारी तो भावना ऐसी हाथ हुई है कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज 3-3, 4-4 दिन हो गए, ना खाना खा रहे ना सो रहे हो। शनिवार को हुआ था जी, शनिवार को 12 बजे रात हुआ। इसको लेकर पुलिस की तरफ, पुलिस के पास आप गए कि आप हमारी भी शिकायत लो? पुलिस हमारी शिकायत लेने को तैयार नहीं। पुलिस बोलते हैं कि ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हमारे पुलिस वाले गए थे। सर हम क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाले का जाने का 12 बजे रात को कोई टाइमिंग है क्या? पुलिस को अगर जाना था 6 बजे हमारे पास जाते, हमें बुलाते कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाओ, आप शक की नज़र से हम आपको देख रहे हैं। फिर हमारे बैकग्राउंड को देख लेते, पुलिस को इत्मीनान हो जाती। लेकिन 12 बजे रात को सिविल आदमी, आम आदमी के हमारे घर में घुसने की, बिना इजाज़त दरवाजा को धक्का दे के तोड़ के दरवाजा अंदर जाने क्या मतलब है? और फिर हम जब पुलिस में जा रहे कार्रवाई करने के लिए तो मैडम बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है।